आमिर इलियास राणा भाई, ये बातें बहुत अच्छी है और मैं एग्री करता हूँ इन प्रिंसिपल अवैध साहब से। मैं तो खैर अक्सर ही एग्री कर जाता हूँ, वो नहीं एग्री करते बस, कि वो बात सही कर रहे हैं। लेकिन क्या ग्राउंड के ऊपर ये पॉसिबल है कि गलतियां या माफ़ी तिल्ले होकर इलेक्शन से पहले जो है मामला आगे चलाया जाए? या आपको लगता है कि इमरान खान साहब का जुर्म ही इतना बड़ा है कि इलेक्शन तक तो कोई सुनवाई नहीं है उसकी, कहीं भी रेलिवेंट क्वार्टर्स में जहाँ पे सुलह हो सकती है? आमिर साहब। कामरान साहब, आज वो चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, प्रेस्टिजियस ओहदे पे बैठने की बात हो रही है, तो मास्टर ऑफ द रोस्टर का आज एक तफसीली फैसला आया है और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लिखा है और उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस की पोली पोली टोल की बजाई है कि उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किए, जब स्टे भी दिया और फैसला भी फिर 2 महीने लगाया नहीं। ये इदारे के साथ बात कर रहा है। जैसे उन्होंने इफ्तिखार चौधरी साहब पे $6.5 अरब की डज की बात की थी। मास्टर ऑफ द रोस्टर पीटीआई के इमरान खान। मैं जरा पढ़ के सुना दूं, एक सेकंड आमिर भाई, एक मिनट, ये जो आप जो कह रहे हैं, एक मेरे साथ ही रहिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का तफसीली फैसला जारी किया और फिर चीफ जस्टिस ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट आइन चीफ जस्टिस पाकिस्तान को यकतरफा मुकदमात के फैसले करने का इख्तियार नहीं देता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपनी दानिश में आइन का मुतबादिल नहीं हो सकती। न ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपनी राय दीगर जजेस पर थोप सकते हैं। आइन व कानून में मास्टर ऑफ रोस्टर की कोई इत्तला नहीं। जमहूरियत की बुनियाद पर कायम आइन में मास्टर का लफ्ज़ तहज़ीक आमेज़ है। मास्टर का लफ्ज़ गुलामी की सोच की इक्कासी करता है, जिसकी आइन में बंदिश और ये शरई असूलों के खिलाफ है। ये तमाम चीज़ें उन्होंने ऑब्वियसली जस्टिस बंदियाल साहब ने जिस तरह उसका किया था मामला, जो भी जस्टिस बंदियाल साहब के अंडर जो कोर्ट चलता था उनका नाम लिए बगैर, आई थिंक मेरे ख्याल में उनके। जी आमिर भाई, अब आप कंटिन्यू करें, यही आप कह रहे थे, आई थिंक मैंने पढ़ के सुना दिया। देख, मैं ये कह रहा था कि मास्टर ऑफ द रोस्टर पीटीआई के हैं इमरान खान। अच्छा, अहमद अवैस साहब नहीं है। मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं, सीनियर आदमी हैं, लॉयर हैं, मैं मानता हूँ। क्या खान साहब ने इन गलतियों से सबक सीख के कोई मादरत की, कोई प्रॉपर अपॉलोजी की कि मैं क्या क्या कराता रहा, किन किन लोगों से कराता रहा? तो ये बातें बहुत अच्छी लगती। क्या नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं रहे थे? उन्हें जहाज़ से पकड़ के किस तरीके से उतारा गया था, ये इस मुल्क में किस वक्त उतारा रहा? उसके बाद वो कहते थे, मैं जेल में मुंह पे हाथ फेर के कहते थे कि मैं इनका एसी भी उतरवाऊंगा। गुस्सा उनका आखिरी दिन तक नहीं उतरा। ये कहीं पे अपॉलोजी ये आनी चाहिए, माफ़ी के हाँ मैंने गलतियां की, अब मैं चाहूंगा कि एक नई शुरुआत हो। तो उसके बाद मैं सबसे कहूंगा, शाह महमूद कुरैशी के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, बहुत बुरा था, दुनिया भर में हमारी क्या शक्ल गई। लेकिन हम क्या करें, हम ऐसे ही हैं। हम जो 5 साल सौदा बेचते रहे कि हमने केपी में पुलिस ठीक कर दी थी, और वो मरहूम दुरानी साहब जिनको एडवाइजर लगाया था, वो इसी बुनियाद पर रिजाइन करके खामोशी से हट गए और दुनिया से चले गए। लेकिन वो बोले नहीं, क्योंकि आपको जब बात करनी है माजी के साथ कि माजी वाली बात गलत है, तो बिल्कुल उसको पहले मानना पड़ेगा कि ये मैंने गलतियां की। मैं उस्मान बुज़दार प्लस लाया, वसीम अकरम प्लस, और मैंने ये काम किए। जब तक ये क़यादत की तरफ से बात नहीं आई, लेकिन ये इस तरह इमरान खान को जिन गुनाहों की सजा मिल रही है वो उस्मान बुज़दार प्लस नहीं है, वो तो मामला ही नहीं है। आप जानते हैं ये मामला ही नहीं, आ रहा हूं मैं कामरान मामला है। सदर मुमलिकत का ट्वीट आपने पढ़ के सुनाया। सदर मुमलिकत जो हैं, जो उज़मा साहिबा ने बात कर दी वो कर दी, लेकिन वो क्या शरारतें बैठ के पीडीएम की 14 महीने की गवर्नमेंट में नहीं करते रहे मुसलसल 16 महीने में, कि हर काम में रुकावट डाली। जिस नैब को सबने समझा कि ये गलत है उसको पीडीएम ने ठीक किया, जिसका आज फायदा पीटीआई उठा रही है, उसको उन्होंने खत्म कराया सुप्रीम कोर्ट से। फिर उसके बाद उसके अंदर सदर मुमलिकत ने हर तरह की सहूलतकारी की, गवर्नर लगाने में। सदर मुमलिकत को भी चाहिए कि वो भी कहीं इतना बड़ा रोल प्ले कर लेते कि आज वो सबको बिठा सकते। वो पाकिस्तान के सबसे बड़े मनसब पे बैठे हैं। ये भाषण देना, ट्वीट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन तब जब आप भी अपने तर्ज अमल पे सदर मुमलिकत की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है जी। मेरा सदर हो, मैं चाहूंगा कि उसकी सब इज्जत करें, लेकिन वो तो पीटीआई के वर्कर के तौर पे बिहेव करते रहे हर मामले में आके। आपका पॉइंट आ गया। तो अब आज अगर ठीक करना है ना, तो माफी मांगे और आगे चलने की बात